बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान 2018 में अवाम ने इमरान खान को तब्दीली के नारे के पे वोट दिया था, लेकिन जैसे ही रजीम चेंज हुआ, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई, लोगों की सोचों का रुख बदल गया। अब जो लोग इमरान खान को पाकिस्तान की ज़रूरत के लिए वोट दे रहे हैं, अपनी इश्क और मोहब्बत के लिए दे रहे हैं, और पाकिस्तान की बेहतर इस्तेकाम के लिए, हमारी बेहतर मुआशरत के लिए जो है इमरान खान को वो वोट दे रहे हैं। और इस वक्त तमाम मसाइल का जो हल है वो जनरल इलेक्शन है। अब जैसे जब भी इलेक्शन होने हैं, लोगों ने उम्मीदवारों को नहीं देखना कौन उम्मीदवार है, लोगों ने सिर्फ तरीके इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ला उसको देखना है। इसकी वाज़ह मिसाल जैसे पंजाब असम्बली में ज़िमनी इंतखाबात हुए, उस पर लोगों ने उम्मीदवारों को नहीं देखा, लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंतखाबी निशान बल्ले को देखा और आके बड़ी मेजॉरिटी में बल्ले पे अपने ठप्पे लगाए और तरीके इंसाफ का जो उम्मीदवार था उसको कामयाब करवाया। यही ट्रेंड अब 2023 के जनरल इंतखाबात में भी चलना है। अगर जनरल इंतखाबात कौमी असम्बली की सीटों पर होते हैं या पंजाब असम्बली की सतह पर होते हैं, सूबाई असम्बली की सतह पर, तो लोगों ने उम्मीदवारों को नहीं देखना, लोगों ने उम्मीदवारों का पोर्टफोलियो नहीं देखना, लोगों ने क्या देखना है कि इमरान खान किसको टिकट दे रहे हैं। लोगों ने देखना है कि इंतखाबी निशान वाले दिन जो बल्ला है उसका निशान वो कहाँ पे है। लोगों ने आना है खामोशी से अपने बल्ले के निशान के ऊपर ठप्पा लगाना है और तरीके इंसाफ को जो उम्मीदवार है उसको कामयाब करवाने के, क्योंकि अब 50% से ज़्यादा अवाम जो है वो इमरान खान को इक़्तिदार में देखना चाह रहे हैं। और जो 50% से ज़्यादा जो अवाम है वो तरीके इंसाफ को इक़्तिदार में, हुकूमत में देखना चाह रहे हैं। और क्योंकि अवाम ये समझ रही है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल है उसका वैध हल जो है इमरान खान ही है। इमरान खान ही उनको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। और हमारी जो इज़्ज़त है, हमारा जो खोया हुआ वक़ार है, वो इमरान खान ही पूरी दुनिया में हमारा बहाल करवा सकते हैं और हमें अच्छी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब अल्लाह न करे इमरान खान जो है नहल न हो, अगर नहल होते हैं तो इसके पाकिस्तानी इसरात पे, पाकिस्तानी जमहूरियत पे, पाकिस्तानी सियासत पे और हमारी मुआशरत पे बड़े मनफी असरात मुरतब होंगे। कोई इस वक्त से 50% से ज़्यादा जो अवाम है वो अपने वोट के थ्रू इमरान खान के ऊपर इत्मीनाद का इज़हार कर चुकी है, चाहे कौमी असम्बली के इंतखाबात हों या उसकी जमात के सूबाई असम्बली के इंतखाबात हों। तो इस वक्त जो है इमरान खान को नहल करना ये बहुत बड़ा जमहूरियत के लिए भी बड़ा नुकसानदेह होगा। हमारी जो जमहूरियत है, आप इमरान खान की सियासत से लाख इख्तिलाफ करें, लेकिन पाकिस्तान का जो वहद लीडर है जो हर प्लानिंग कर रहा है अवाम के अंदर जाने की, अवाम को एक्टिवेट कर रहा है, अवाम को मोबिलाइज कर रहा है, अपना जो मंशूर है वो जब से रजीम चेंज हुआ है अपना अवाम के पास जा रहा है। ये बड़ी मोबिलाइजेशन है इमरान खान ने पिछले 8-9 महीनों में पाकिस्तान के अंदर की है। तो इसका क्रेडिट इमरान खान को ज़रूर देना चाहिए। किसी पाकिस्तानी लीडर ने पाकिस्तान के तरीके में इतनी बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं की जितनी इमरान खान ने की, और 8-9 महीनों से इसके इस पॉलिटिकल मूवमेंट की कंसिक्वेंसेज में उसको बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद का भी निशाना का सामना करना पड़ा। उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुई, लेकिन फिर भी उसके जवान बुलंद, यकीन करें बनी गाला के पहाड़ों में एक अजीम इंसान रहता है जो किसी सूरत में भी अपनी कौम को ताकतवर के सामने झुकने नहीं देता और अपनी कौम का जो सर है वो हमेशा फ़ख्र से बुलंद रखता है। और आप पाकिस्तान से जो जितने भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो सब की एक आवाज़ है कि इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। क्योंकि पाकिस्तान जो अब उस आ गया है, उस सतह पे, उस लेवल पे आ गया है कि अब इन तमाम मसाइल का जो है इलेक्शन है। क्योंकि अब इस मौजूदा गवर्नमेंट के पास जो लीगल टर्म है वो भी बड़ी टेन्योर बड़ा शॉर्ट सा रह गया है। तो अब क्योंकि आपने जब हमारी जो मुआशरत है और भी प्लानिंग है, IMF के साथ एग्रीमेंट्स होने हैं और भी मुआशरत की लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी है, इन्वेस्टर का जो इतमाद है वो बहाल करना है। वो मौजूदा जो शॉर्ट टर्म हुकूमत रह गई है वो इतने मेजर स्टेप्स नहीं ले सकती। ये जो नई गवर्नमेंट आएगी, 5 साल के लिए गवर्नमेंट आएगी, ये वही स्टेप जो है वो लेगी। अब देख लें कि जो कीमतों का रेट है इंडिया में क्या है, पंजाब में क्या है, वाघा बॉर्डर से आगे आप इंडिया के जो पंजाब के देहातों में है वहाँ पे रेट देख लें, और पंजाब में जो आटे का, प्याज का, टमाटर का और बाकी सब्जियों को रेट देख लें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो फसल एक, ज़मीन एक, मौसम एक, ज़िम्मेदार एक। तो फिर इन दोनों इलाकों में जो है, इन दोनों मुल्कों में इतनी ज़्यादा जो है कीमतों का फ़र्क क्यों है? सिर्फ़ और सिर्फ़ तरजीहात का फ़र्क है। बांग्लादेश ने जो है 1971 में जो है आज़ादी ली, अलहदा हुआ, आज वो भी पाकिस्तान से ज़्यादा खुशहाल मुल्क बन चुका है। आप खुदा रहा पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान की मुआशरत के बारे में सोचें, आम आदमी के बारे में सोचें। और इलेक्शन से पहले तमाम सियासतदान जो है वो मिलकर बैठें, एक जो है मुआशरत की जो डॉक्यूमेंट है, मुआशी पॉलिसी पे साइन करें
कि जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी 2023 में, जो भी फेडरल पे प्रोविंशियल लेवल पे जो भी जमात हुकूमत बनाएगी, उसके जमात के खिलाफ जो है मुआशी सतह पे भी कोई भी मनफी कंपेन नहीं चलाएगी जो अदाद शुमार की हट के हो, जिसका हकीकत से कोई तल्लुक ना हो, क्योंकि ये जब मुआशत पे आप सियासत करते हैं तो इससे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का होता है। तो इससे पाकिस्तान फिर 20-30 साल पीछे चला जाता है। तो अब तमाम सियासी जमातों को बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ पे आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात होती है, जनरल इलेक्शन की बात हो रही है, वहाँ पे मुआशी प्लान की भी बात हो कि कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे खा PTI की हो, नून लीग की हो, पीपल पार्टी की और किसी जमात की हो, तो वो जो भी जमात में हुकूमत आएगी, अपोजिशन की जमातें मुआशरत पे मनफी सियासत नहीं करेंगी और दादा शुमार से हट की बात नहीं करेंगी। अब इमरान खान की जो प्रायोरिटी है वो जनरल इंतखाबात हैं, और किसी वक्त भी अब इमरान खान के ऊपर एक नहरी की तलवार तो लटक रही है, लेकिन वो इस नहरी की तलवार से बिल्कुल खौफजदा नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। वो हर सूरत में पंजाब असम्बली को तलील करना चाहते हैं। लेकिन आप याद रखें कि इमरान खान हमेशा अपने मुकर्रर वक्त पे जो उन्होंने टाइमिंग डिसाइड की होती है, क्योंकि सियासत में टाइमिंग का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। आप जो फैसले बड़े जज्बात में आके नहीं लेते, आपको बड़ी होशमंदी से, अक्लमंदी से वो फैसले लेने होते हैं। अपने जो मुखालफ सियासतदान होते हैं उनका भी जो टेम्परामेंट है वो भी चेक करना होता है। और इमरान खान अभी तक इस गेम को बड़ा वाजबी तौर पे प्ले कर रहे हैं। उनमें उसमें इस सारी मोमेंटम में उसके बाद जगह नाकामियों को भी सामना करना हुआ है, लेकिन वो टाइमिंग पे अपना ही फैसला करेंगे कि पंजाब असम्बली को कब तलील करना है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान जो है कोई गलत फैसला करके कर बैठे जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। वो हर सूरत में पंजाब असम्बली तलील करना चाहते हैं, नेशनल असम्बली में जाके रिज़ाइन देना चाहते हैं, ताकि कोई हमारे उनके जो रेजिग्नेशन है वो तमाम कलेक्टिव तौर पे एक्सेप्ट हो सके। बाद में जो स्पीकर है वो उसके पास कोई जवाब ना रहे कि जी आए नहीं थे अपने इस्तीफे देने, और कैसे मैं इंडिविजुअली तौर पे इनको दोबारा वेरीफाई करूं। तो डेफिनेटली फिर इमरान खान जो है वो ऐसी अब गेम बना रहे हैं, वो टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं भी किस टाइमिंग में आके पंजाब असम्बली तहरीर की जाए कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, वफाकी हुकूमत जो है, जो PTM की जमातें हैं, उनके पास जो है कोई चारा ना बचे, कोई ऑप्शन हो कौमी असम्बली तहलील करने के अलावा। अब सिर्फ टाइमिंग का इंतज़ार है और उम्मीद है इमरान खान बड़ा सोच समझ के इसका फैसला करेंगे। और यकीन करें पाकिस्तान के इस्तेकाम अब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्शन में है। हम सब दुआ गो हैं कि तमाम सियासतदान मिल बैठ के पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालें। पाकिस्तान जिंदाबाद।